हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैक्स आर्मी के। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम्स में। ओके, क्लास 10th के जो बोर्ड के एग्जाम्स में मैथ्स का जो पैटर्न रहता है, ओके, तो उसमें कुछ पैटर्न मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। किस तरीके से जो मैथ्स का जो पैटर्न रहता है, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क का आता है, कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है और इसके हिसाब से हम लोग दिख रहे हैं ना, फिर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये सीरीज ना पूरा जब तक बोर्ड का एग्जाम फिनिश होता है तब तक ये सीरीज चलने वाली है। ओके, और इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आप वीडियोस जितने भी सीरीज में मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आपको हर एक वीडियो अच्छे से वॉच करना है और सेम टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बिकॉज जितना मैं कराऊंगा उससे ज्यादा कहीं से आएगा ही नहीं, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, पूरा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से आए हैं। तो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट हम लोग पेपर पैटर्न में जो पेपर के मार्क्स क्या क्या होते हैं, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क का कैरी करता है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ये हमारा पेपर पैटर्न है। ओके, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ये रहता है कंपलसरी। ओके, ये कंपलसरी आपको अटेंड करना है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस नहीं रहेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर समझो ए है, इसके अंदर ना 4 ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी डी। ओके, इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से ऐसा 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से कोई एक आंसर है, समझो बी है, तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। ओके, इस तरीके से 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शंस को क्या करना रहेगा, उस ऑप्शंस के जो अल्फाबेट होते हैं उसको लिखना रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे, टोटल 4 क्वेश्चन 4 मार्क के लिए। ओके, नाउ आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, वो कैसा है, वो भी सेम रहता है बट वहां पे एमसीक्यू बेस में नहीं देंगे। वहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 या 2 लाइन का, हार्डली 1 या 2 लाइन का रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहता है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का है, इट इज अ कंपलसरी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि एनी 2 करो, एनी 4 करो, एनी 1 करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऑल 8 क्वेश्चंस फॉर 8 मार्क के लिए करना ही पड़ेगा। और बच्चे मोस्ट ऑफ द बच्चे यहीं पे फंसते हैं, आउट ऑफ वाले एक यहाँ फंसते, एक और नीचे फंसते, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तो ये हो गया 8 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ये रहता है एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी बेस्ड, यहाँ पे आपको टोटल ना 3 क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पे सॉल्व कितना करना रहेगा, आउट ऑफ 3 में से आपको 2 सॉल्व करना रहेंगे। ओके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 रहेंगे, 2 सॉल्व करना रहेगा, कितने मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए। एक्टिविटी बेस्ड रहेंगे, टोटल 4 बॉक्सेस रहेंगे, उस हर एक बॉक्स कैरी करेगा आपको हाफ मार्क्स। ओके, 4 बॉक्सेस रहेंगे, हर एक बॉक्स कैरी करेगा हाफ मार्क्स। ये हो गया है। अब आने वाला है क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी में टोटल 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी टोटल 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी कि 4 2 8 मार्क्स। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अगेन एक्टिविटी बेस्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए है वो क्या है, अगेन एक्टिविटी बेस्ड है। यहाँ पे आपको 2 एक्टिविटी रहेंगे। ओके, 1 और 2, इसमें से एनी 1 सॉल्व करना रहेगा आपको, एनी 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का ए अगेन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दे रहेंगे, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे टोटल ना 6 बॉक्सेस रहेंगे और ईच बॉक्सेस कैरी हाफ मार्क्स। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे टोटल 4 बॉक्सेस था, ईच बॉक्स कैरी हाफ मार्क्स। यहाँ पे आपको 6 बॉक्सेस रहेंगे, ईच बॉक्स कैरी हाफ मार्क्स। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड का बी। यहाँ पे आपको टोटल ना 4 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से आपको सॉल्व करना है एनी 2। टोटल क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी टोटल 4 रहेंगे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, टोटल 4 रहेंगे, उसमें सॉल्व कितना करना आपको, एनी 2 क्वेश्चंस। ओके, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी कितना, 3 मार्क्स। ओके, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको 4 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 4 में से 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ईच क्वेश्चन कैरी
3 मार्क्स। अब आते हैं जो मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इट इज अ मेन क्वेश्चन, इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यहाँ पे आपको रहेंगे 3 क्वेश्चंस, यहाँ से आपको करने पड़ेंगे सॉल्व 2 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व एनी 2 क्वेश्चंस, ओके। एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। देयर इज अ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 and you have to solve only one question. Here each question carry each carry 4 mark and here each carry 3 mark. Okay, ये ध्यान देना। ये है आपके अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों का पेपर पैटर्न। अगेन एक बार देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है वो 4 MCQ रहेंगे, 4 MCQ रहेंगे। उसमें से हर एक MCQ के अंदर 4 क्या रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे। आपको किसी एक ऑप्शंस का अल्फाबेट लिखना है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी रहता है, उसमें 4 क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क के, एटलीस्ट 1 to 2 लाइंस का रहते हैं, ओके। ये भी कैरी करता है 4 मार्क, दोनों 4 मार्क का है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 2 का ए। 2 का ए एक्टिविटी बेस्ड रहेंगे, टोटल 3 नंबर ऑफ एक्टिविटी रहेंगे, 3 एक्टिविटी रहेंगे एंड यू हैव टू सॉल्व ओनली 2 एक्टिविटी, ओके। 3 में से कोई भी आपको 2 एक्टिविटी सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 के ए का, सॉरी 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, टोटल कितने रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे 5। यू हैव टू सॉल्व ओनली 4 क्वेश्चंस। टोटल 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ए। अगेन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चंस रहेंगे, यू हैव टू सॉल्व ओनली 1 क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। देन आता है बी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बी में यहाँ पे आपको ना एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया, बाकी हर एक में अगर 3 क्वेश्चन है तो 2 को सॉल्व करना है और 4 क्वेश्चन है तो 3 को सॉल्व करना है। बट यहाँ पे कैसा है, 4 क्वेश्चन में से आपको 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे आपके चांसेस ज्यादा है कि आप यहाँ पे अच्छे से कर ले जाओगे, ओके। और ये इजी भी रहता है। तो आउट ऑफ 4 क्वेश्चन में से यू हैव टू सॉल्व ओनली 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। देन आता है क्वेश्चन नंबर 4। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे यहाँ पे बहुत फंसते हैं बिकॉज यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं आपके मिसलेनियस से रहते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल से रहते हैं एंड एक आध 2 क्वेश्चन ना आपके सेम टेक्स्ट बुक टेक्सचुअल रहते हैं बट कंसेप्ट सेम रहता है बट वैल्यू चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते घुमा देते हैं ताकि बच्चे फंस जाए, ओके। बट आपको डरना नहीं, मैं हूँ, करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको सॉल्व करना है 2 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, यू हैव टू सॉल्व ओनली 1 क्वेश्चन, ओके। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो ये है आपका पेपर पैटर्न। क्या है आपका पेपर पैटर्न? आपको इसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। देखिए मैं आप बता रहा हूँ, आप ना यहाँ तक आराम से कर ले जाएंगे, यहाँ तक हम आराम से कर ले जाएंगे। यहाँ तक बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं, मेन क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, अक्सर बच्चे यहाँ पे फंसते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 में। बट मैं आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको इसमें फंसने का टेंशन ही नहीं रहेगा। बस आपको जितने क्वेश्चंस मैं बताता हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए एंड उस टाइप के हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए, ओके। तो ये है हमारा पेपर पैटर्न और मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बना के रखे हैं, जैसे में कि ये क्वेश्चन है MCQ बेस्ड। तो मैंने टोटल 2018 से लेके 2024 तक कितने MCQ आए हैं वो मैंने निकाल के रखा है चैप्टर वाइज, ओके। फिर ये क्वेश्चन नंबर बी में जो है कि 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, ये भी मैंने निकाल के रखा है। तो इसी करते करते मैंने हर एक को सेपरेट 2 मार्क के क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन, वो मैंने सेपरेट निकाल के रखा है। तो मैं ट्राई करूंगा कि हर एक पे 1 या 2 वीडियो बना के आपको एकदम अच्छे से डिटेल में चीजों को समझा के दूं, ताकि आप इस सीरीज को देखने के बाद आपका मैथ्स बहुत ही सिंपल और ईजी हो जाए। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस अच्छे से करना है। जितना मैं बताता हूँ आपको अच्छे से प्रैक्टिस घर पे करना है, सेम टाइप के क्वेश्चंस को और भी प्रैक्टिस करना है, ओके। तो ये आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सॉल्व करेंगे आज, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, देखिए मैंने क्या किया है, आपको चैप्टर वाइज हर एक MCQ जो भी बोर्ड में आए हैं मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया, ओके। और मैं हर एक जो भी क्वेश्चन MCQ में आए हुए हैं बोर्ड में 2018 से लेकर 2024 तक, वो मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। और मैं लास्ट में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, कहाँ से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की, ओके, जो MCQ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वैल्यू ऑफ, ओके। यहाँ पे आपको एक डिटरमिनेंट दिया है, इसका करेक्ट वैल्यू यहाँ से चूज करना है। देखिए A है -1, B है -41,
सी है 41, डी है 1। फटक से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपने अपना आंसर दे भी दिया होगा। तो चलो स्टार्ट करते, सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट सॉल्व करने का सबसे सिंपल मेथड दिख रहा है, फर्स्ट नंबर का क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -4, और यहाँ पे हमेशा माइनस रखना है। फर्स्ट नंबर का क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करना है, हमेशा माइनस, फिर सेकंड नंबर का क्रॉस में, यानी कि 3 इंटू -7। ओके, तो अब कीजिए प्लस माइनस, -5 4 जा 20, प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21, 21 में से 20 को माइनस करें कितना आ जाएगा 1। ओके, तो 1 कहाँ है? ओके, 1 है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्या करना है, जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर क्या फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखना है आंसर ऑप्शन डी, बस इतना ही लिखना है। ये आपको सॉल्व करके दिखाना है, नहीं दिखाना है, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि अगर इस टाइप के एक भी क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, ओके, एक भी क्वेश्चन, तो आपको करना क्या है, ये दिख रहा है ना, फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लीकेशन जस्ट क्रॉस से करना है, फिर बीच में माइनस लेना है, फिर सेकंड नंबर का मल्टीप्लीकेशन उसके क्रॉस से करना है, बस। डिटरमिनेंट सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड है, आपको इसको फॉलो करना है। ओके, तो ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन किसका है, डी। तो आपको आंसर में कैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके, फर्स्ट के आंसर में सिर्फ और सिर्फ डी लिखना, 1 नहीं लिखना है। या तो सिर्फ अगर जो आप 1 लिखते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग होता है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द अल्फाबेट ऑफ इट इन द फ्रंट ऑफ दिस सब क्वेश्चंस नंबर। सिर्फ आपको अल्फाबेट यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि अल्फाबेट की जगह पे आपको 1 41 -41 लाइक दैट नंबर लिख देते हैं, या तो जो आंसर रहता है वो लिखते हैं, बट ये रॉन्ग है, आपको ऐसा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको अल्फाबेट ही लिखना है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया है, देख लीजिए कितना सिंपल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या बोला है, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन अ वेरिएबल x and y if dx is equal to 49, dy is equal to 63 and d is equal to 7, then find the value of x. and option is a is equal to 7 है, b -7, c 1/7, d -1/7। ओके, इस तरीके से आपको ऑप्शन है। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, फटाक से आंसर कर दीजिए। आई होप कि आपने आंसर कर भी दिया होगा। ओके, तो देखिए हमने एक्सरसाइज 1.3 में क्रैमर का रूल सीखा था, और क्रैमर के रूल में हम सबसे पहले डी एंड डी एक्स एंड डी वाई फाइंड करते थे। उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हमको तो सिर्फ x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो आप ये y क्यों निकाल रहे हो? नेक्स्ट टाइम कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि कभी कभी आपको बोलेगा y फाइंड करो, कभी कभी बोलेगा आपको x फाइंड करो। तो अब अगर आप दोनों सीख लेंगे तो बोर्ड में कोई भी पूछे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सिंपलीफाई किया, सर आ गया। ओके, तो चलो dx का वैल्यू क्या है, dx का वैल्यू 49 अपॉन d का वैल्यू कितना है 7, तो इसको कट करते हैं, 7 7 जा 49। ओके, तो 7 कहाँ है हमारा, 7 है ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर में क्या आएगा आपका, आंसर में आएगा दैट इज सेकंड का ऑप्शन क्या है हमारा ए बॉक्स है तो बॉक्स में लेना है, ऐसा अगर स्मॉल है तो स्मॉल में लेना है, कैपिटल है तो कैपिटल में लेना है। दिस इज आवर आंसर। ओके, ये हो गया। अच्छा, अभी ये भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ओके, अगर इनकेस क्वेश्चन चेंज कर दिया, एक्स ना बोल के वाई फाइंड करने बोल दिया तो कैसे करेंगे, बच्चे तो फंस जाएंगे। तो चलो हम ये भी कर लेते हैं। dy का वैल्यू कितना है, dy का वैल्यू है 63। ओके, 63 अपॉन में d का वैल्यू 7, 7 9 जा 63, तो इसमें आ गया आपका 9। ओके, ये आपको ध्यान देना है। हाँ, और कभी कभी यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये है क्रैमर का रूल फाइंड करने का नियम, फॉर्मूले, स्टेप्स, जो भी आप समझ लो, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। फर्स्ट क्या रहेगा, डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए। ओके, ये 2 मार्क में भी आता है, 1 मार्क में भी आता है। फिर सेकंड क्या है, इस तरीके से आपको दे रहेंगे, हाँ, इस तरीके से आपको dx dy का वैल्यू दे रहेंगे, देन बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ y, देन बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दोनों में से कुछ ही बोल सकते हैं।
तो ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। देखिए जो हमने अभी 2 क्वेश्चन किए वो फर्स्ट चैप्टर थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, ये जो 3 क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर किसमें का है, सॉरी चैप्टर नंबर 2 का है, किसमें का, चैप्टर नंबर 3 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। देखिए मैं इसमें रीड करता हूँ क्या बोला है, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ ABC आर। तो आपको पता होगा एक चीज कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, अब क्या करना है, इस इक्वेशंस को इस इक्वेशंस क्या करना है, कंपेयर करना है। जो जनरल फॉर्म है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके यहाँ से आंसर फाइंड करना है। तो आई होप कि आप लोगों ने आंसर फाइंड कर लिया होगा। देखिए ध्यान से देखिए कैसे करना है। सबसे पहला देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये देखिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे देखिए प्लस 10 है तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। अच्छा c का वैल्यू लास्ट में कितना -7, तो -7 चेक करो ये वाला वैल्यू कहाँ है, a का वैल्यू 1 10 -7, 1 10 -7 दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो आपको आंसर में कैसे लिखना आपको पता है ना, सिर्फ अल्फाबेट लिखना है दैट इज सी। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ रफली। देन आता क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर सेम है, एक ही जैसे, बस यहाँ पे पूछा है कि विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और यहाँ पे पूछा है विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें से कौन नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको बताना है। तो देख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, दैट इज 2। अगर किसी भी इक्वेशंस का हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो चलो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए, फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, ले लो क्या है हमारा यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 4x इज इक्वल टू 11 प्लस का एक्स स्क्वायर। अच्छा ये भी प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अच्छा इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, ना तो मोर देन ना तो लेस देन। तो यहाँ पे ध्यान से तो आपका आंसर तो पहले वाले ऑप्शन में ही मिल गया, दैट इज ए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है पूछा है। देख लीजिए विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप ना क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, बच्चे अक्सर इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, वो बुक में देख के यहाँ से पढ़ के जाते हैं कि विच द गिवन ऑप्शंस आर, तो ऐसा कैसा है विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और वहां पे आ जाता है कि विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बट आपको होना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। यहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे भी देखो माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम पावर 2 है। तो बाकी के अदर जो रिमेनिंग 3 ऑप्शन है वो क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, दैट इज फर्स्ट वन। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। देन आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पूछा कौन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है भैया, देख लो इस फॉर्म में चेक कर लो, जो भी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं, ओके यहां से चेक करते हैं फर्स्ट से। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या है x है, ओके, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे अपॉन में 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 यहाँ का कैंसल, 5 माइनस 3x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। दोनों को उधर ले लेंगे तो 3x स्क्वायर, इधर तो प्लस 3x, इधर तो माइनस 5 इक्वल टू 0। हाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसका पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 2 है। ओके, देन आते सेकेंड वाले पे, देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या है x ब्रैकेट में x प्लस 5 इक्वल टू 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x इज इक्वल टू 4 है, 4 को इधर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई यहाँ पे तो बोला है कि भैया कोई एक ही होना चाहिए था, तो 2 हो जा रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो पावर में नहीं है तो ये तो नहीं है, यहाँ पे पावर में 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। देखिए ये दोनों तो नहीं है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 हो जा रहा है, तो ये दोनों तो नहीं है। बट यहाँ पे दोनों में आंसर आ रहा है, ध्यान से देख रहे हैं अगर आप,
तो यहाँ पे क्या है, दोनों में ही आंसर है। यहाँ पे 3 अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कैंसल 3 हो जाएगा, 3x क्यूब हो जाएगा। ओके सॉरी 3x स्क्वायर, यानी कि ये भी है ये भी है। तो आपको ऑप्शंस में यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्शन में यही दिया है कि दोनों में से कौन है। अच्छा यहाँ पे तो दोनों है, तो आपको क्या करना है, अगर आप ये लिखते तो भी आपका आंसर राइट है, ये लिखते तो भी आपका राइट है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं A एंड B, तो भी आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन क्या है, राइट है। बट ऐसा क्वेश्चन आपको जल्दी नहीं आते। एक क्वेश्चन मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए इसलिए लिया ऐसा कि कभी कभी बच्चे मतलब आ जाता है का क्वेश्चन भूले भटके, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। बट यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए आएगा नहीं, याद रखना। ओके तो यहाँ पे कैसा हो सकता है, देखिए मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या मालूम है, यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो -x है ना, तो यहाँ पे मैंने ले लेना है x। अब करो, अब देखते हैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x - x स्क्वायर x का क्यूब, तो ये है क्या, नहीं है ना, नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन है, देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बट ये है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके तो मैंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया यहाँ पे नंबर लेके, कि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, इसलिए मैंने आपको कंफ्यूज किया। तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऑप्शन दो राइट है तो दोनों राइट लिख दो, कोई एक है तो एक लिखो, आपको मार्क्स फुल मिलने वाला है। अगर कोई बच्चा एक ही लिखता, 2 ऑप्शन राइट है लेकिन एक ही लिखा, तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड की तरफ से मिस्टेक्स है, आपकी तरफ से नहीं है। लेकिन ऐसा चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि बोर्ड वाला पेपर बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, सही से बनाते हैं, तो चांसेस कम रहता है कि मिस्टेक्स हो। ओके तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 3 क्वेश्चन आए हैं चैप्टर नंबर 2 से। अच्छा यहाँ पे टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। एक तो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसको क्या करना है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू फाइंड करना है। फिर बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये बताना है। ओके फिर बोला है कि है, पहले है वाला बताना, फिर नहीं वाला। देख लो पहले इसमें क्या बोला है कि विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ पे बोला विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे कौन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देख लीजिए ये बोला दिख रहा है, तो ये है। ओके तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस फॉर्म किए जा सकते हैं, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं। ओके तो ये मैंने यहाँ पे रफली किया है, हाँ ये आपको समझने के लिए रफली किया है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 2 से जो भी एमसीक्यू आए हैं सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब देखते हैं चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू। देखिए चैप्टर नंबर 3 से यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए, कभी कभी 3 भी पूछे हैं, मतलब ये 2 टाइप के क्वेश्चन से, 1-2 टाइप के और भी पूछ लेते हैं। ओके तो फर्स्ट टाइप क्या है, इन एपी 2, -2, -6, -10 यदि डॉट 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 देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा इसमें तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कभी कभी इसमें ऐसा पूछता है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपको याद रखना, हमेशा जो पहला होता है ना, पहला जो सीक्वेंस का पहला नंबर डिजिट होता है, तो पहला नंबर होता है वो होता है आपका फर्स्ट टर्म। ओके हिंदी में प्रथम पद बोलते हैं। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, डिनोटेड बाय, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, और इसी को एक और ऐसा T1 से भी डिनोट करते हैं। ओके बट यहाँ पे हमको क्या पूछा, कॉमन डिफरेंस D, तो D फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है T2 - T1। ओके सॉरी हाँ, T2 डेट मीन्स दिख रहा है ना, ये इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, वही होता है आपका कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सभी में सेम होता है। चलो मैं देखते हैं, आप चाहे तो ऐसे इसको सपोज कर सकते हैं, दैट इज दिस वन T1, T2, T3, T4। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो ट्राई कीजिए जितना काम शॉर्टकट हो सके। तो T2 क्या है हमारा -2, माइनस T1 क्या है 2, जो हो गया -4। हम नेक्स्ट के लिए निकालते हैं, D इज इक्वल टू T3 - T2। T3 कितना है -6, माइनस फॉर्मूले का और -2, तो -6 माइनस प्लस का 2, 6 में 2 गया तो -4। एक और निकाल लेते हैं लास्ट वाला, D इज इक्वल टू T4 - T3, तो हो जाएगा -10 माइनस ऑफ -6, -10 माइनस प्लस 6 -4। देखिए ये क्या आ रहा है, सब में सेम आ रहा है। तो आपका कॉमन डिफरेंस कौन सा है, आपका आंसर कौन सा है, -4, दैट इज फर्स्ट वाला। कौन सा है, फर्स्ट वाला। ओके
तो ये आपको सॉल्व करना है कहाँ, पीछे रफ में करना है, या तो आप वहां पे बाजू में भी कर सकते हो राइट साइड। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। फॉर अ गिवन एपी ए इज इक्वल टू दिया है 3.5 एंड डिस्टेंस डी इज इक्वल टू दिया है 0। डिस्टेंस मीन्स कॉमन डिफरेंस डी। हाँ, देन एन का वैल्यू दिया है 101 101। देन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एन। टी एन मीन्स होता है लास्ट टर्म। ओके, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड टी एन इज द लास्ट टर्म एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। एन इज द नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे हमको टी एन पूछा है। ओके, यहाँ ए का वैल्यू कितना दिया है 3.5 प्लस एन का वैल्यू कितना है 101 माइनस 1, तो डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है दैट इज 0। ओके, तो 3.5 प्लस ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो आपका आंसर कितना रहा 3.5। 3.5 कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कौन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से करना है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे तो ये पूछा, यहाँ पे आपको ऐसा पूछ सकता है कि ए का वैल्यू फाइंड करो, डी का वैल्यू फाइंड करो, या तो यहाँ पे कुछ नंबर दे देगा टी 4 का वैल्यू 2 5 का वैल्यू, इस तरीके से। और या तो इसी टर्म्स में ना एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। कैसा, देखो यहाँ पे क्या दिया है, डी इज इक्वल टू टी2 माइनस टी1 दिया। ओके, कभी कभी आपको डी का वैल्यू दिया रहेगा, हाँ डी का वैल्यू दिया है और टी1 का वैल्यू दिया है। ओके, और पूछेगा टी2 का वैल्यू बताओ। ओके, कॉमन डिफरेंस दिया है, टी1 फर्स्ट टर्म दिया है, देन पूछेगा टी2 का बताओ, यानी कि सेकंड टर्म का वैल्यू फाइंड करो। तो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैं करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे है डी इज इक्वल टू टी2 माइनस टी1। अच्छा, टी1 को इधर ले लेंगे तो डी प्लस टी1 इज इक्वल टू टी2। तो टी2 का फॉर्मूला क्या आ गया है, डी प्लस टी1, यानी कि यहाँ पे रखते हैं 2 + 2 कितना आ गया है 4। इस तरीके से करना है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपको यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो ये तो मैंने एक्स्ट्रा बनाया, उसको मैं रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपके चैप्टर नंबर 3 है, ओके, यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक टाइप का मैंने आपको बना के दिखा, इस तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पे क्या था, एक एपी दिया है, ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस दिए हुए हैं। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड करने वाला। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। और जो कॉमन डिफरेंस सबका क्या आता है, सेम आता है। तो कॉमन डिफरेंस है, अदरवाइज नहीं है। ओके, देन सेकंड में पूछा है कि फॉर अ गिवन एपी है, तो ए का वैल्यू दिया 3.5, डी का वैल्यू 0, एन का वैल्यू 101, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एन। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। जब भी कोई टर्म फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और अगर जो यहाँ पे आपको क्या बोला है, समीशन बोला है, सम, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इस तरीके से कभी कभी ये समीशन का फॉर्मूला पूछ सकता है। दिस फॉर्मूला फॉर टर्म्स फाइंड द वैल्यू ऑफ टर्म, ओके, एंड दिस फॉर्मूला फॉर समीशन। सम बोलेंगे टोटल वैल्यू कितना है, समीशन बताओ, तो आपको दिस ये फॉर्मूला को यूज करना है, फॉर्मूला लिखना है। अगर जो नंबर ऑफ टर्म्स पूछे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो इन दोनों से आपको कोई फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए। तो यहाँ पे आपके जो चैप्टर नंबर 3 में 2 क्वेश्चंस आए थे वो हो गया, और मैंने एक फॉर्मूला आपको एक्स्ट्रा लिखा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले का ऑप्शन क्या था, ए था, एंड 7th वाले का ऑप्शन कितना है बेटा, बी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब देखते हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग में से किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, द टैक्स लाइव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विथ इन स्टेट। दैट मीन्स क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हाँ, ट्रेडिंग मीन्स बिजनेस करने पे जो टैक्स लगाया है उसको क्या बोलते हैं। मतलब किसी भी स्टेट के अंदर हो, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुम्हारे बिजनेस के ऊपर, तुम्हारे ट्रेडिंग मीन्स ट्रेडिंग मीन्स क्या होता है, बिजनेस के ऊपर जो भी टैक्स लगाया है उसका टैक्स का फॉर्म क्या है, किस तरीके से। तो देखिए आपका जो एक मेन होता है जीएसटी, दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हो गया, ये मेन है। जीएसटी मीन्स क्या होता है, ओवरऑल होता है, हाँ, ये ओवरऑल जीएसटी होता है। अब इसमें हमको पूछा है कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी स्टेट में बिजनेस के ऊपर क्या लगाया है, जो लगाया है टैक्स, उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है आईजीएसटी। आई मीन्स होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मीन्स क्या होता है, सब मिक्स,
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देन आता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, किसने लगाया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो क्या आएगा उसका? सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाम से ही पता चल जा रहा है। ओके, अब आते सी में क्या है? एसजीएसटी। एस स्टैंड फॉर स्टेट, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहां पे मैंने जीएसटी का फुल फॉर्म लिख के रखा है। फिर आता है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी मीन्स होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, यूनियन टेरिटरी क्या होता है? जो हमारा दिल्ली हो गया, लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप महाद्वीप हो गया, जो 7 संघ शासित प्रदेश है ना, 7 यूनियन टेरिटरी है ना, 7 यूनियन टेरिटरी है, उसको हिंदी में बोलते हैं 7 संघ शासित प्रदेश। जो है उनके पर जो टैक्स लगता है ना, टैक्स, उनको यूटीजीएसटी कहते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपका सीजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड ऑल्सो एसजीएसटी, ये ऑल 3 आर क्या होता है? इक्वल होता है। ऑल 3 आर क्या होता है? इक्वल। ओके, और जो जीएसटी ना, जीएसटी का ये हाफ होता है। कितना होता है? हाफ, आधा। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसमें से भी आपको एक दो एमसीक्यू बना सकते हैं कि अगर जीएसटी का वैल्यू बोलेंगे जीएसटी इज इक्वल टू दिया है 8%, तो फाइंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो जीएसटी 8 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? सीजीएसटी, सीजीएसटी इज इक्वल टू 4 एंड एसजीएसटी इज इक्वल टू ऑल्सो 4%। ओके, इस तरीके से आपको याद रखना है। जीएसटी का वैल्यू 8% दिया है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो इनका हाफ कर देना है। क्वेश्चन फिर ऐसा घुमाएंगे कि अगर सीजीएसटी का वैल्यू दिया है तो बोलेंगे एसजीएसटी का वैल्यू फाइंड करो एंड देन जीएसटी का वैल्यू फाइंड करो, तो इसका डबल कर दो। कभी कभी बोलता है यूटीजीएसटी फाइंड करो, तो यूटीजीएसटी तो इनके सेम है ना, यहाँ पे देख लो, एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी। एस स्टैंड फॉर स्टैंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटी मीन्स क्या होता है? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, ये तीनों क्या होता है? सेम होता है। हाँ, जीएसटी क्या होता है? ये इनका डबल होता है, एक एक का। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर कौन सा है? दैट इज बी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन द फॉर्मेट ओके ऑफ जीएसटीआईएन देयर आर डैश अल्फाबेट। अब इस फॉर्मेट में जो जीएसटीआई नंबर होता है, जीएसटीआई नंबर होते हैं, हर एक शॉप के ऊपर होता है। अगर आप देखते रहोगे तो हर एक शॉप पे आपको जीएसटीआई नंबर लिखा रहेगा। वो नंबर का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप कुछ भी गुड्स परचेस कर रहे हो तो आप वहां पे जीएसटी पे कर रहे हो। ओके, तो जब आप उस गुड्स को क्या करोगे? सेल करोगे तो आपको जीएसटी मिलेगा। अगर आपके पास जीएसटीआई नंबर नहीं है तो आप जब किसी से परचेस करो तो आपको जीएसटी तो पे करना पड़ेगा, बट जब आप किसी को सेल करोगे तो आपको नहीं मिलेगा जीएसटी। क्यों? क्योंकि आपके पास जीएसटीआई नंबर नहीं। तो इसके लिए आपके पास जीएसटीआई नंबर होना बहुत ही जरूरी है। ओके, और ये होता है कितने डिजिट का? 15 डिजिट का होता है, और ये एक यूनिक होता है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। जो पैन नंबर होता है ना, परमानेंट आधार नंबर, पैन कार्ड, उससे मिलके बना होता है। इसमें आपको हर का एक अलग अलग और लास्ट में आपको एक नंबर आता है 17, दैट इज महाराष्ट्र का कोड है। ओके, तो हर एक स्टेट का ऐसा कोड होता है। आप अगर जाते हो कहीं भी मार्केट में जाओगे तो अगर किसी शॉप पे आप देखते हो तो आपको दिखेगा, जो बड़े बड़े शॉप होते हैं ना, वहां पे हर एक का जीएसटी नंबर लिखा रहता है। तो इसका कितने अल्फाबेट होते हैं? टोटल 15। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी टैक्स लगाया उसको किस फॉर्म में बोलते हैं? तो सीजीएसटी। यही चीज बोल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स उसको क्या बोलते हैं? एसजीएसटी। ओके, और अगर जो यूनियन टेरिटरी ने लगाया तो यूटीजीएसटी। ओके, और इंटीग्रेटेड मीन्स आईजीएसटी। फिर पूछेगा कि कितने नंबर होते हैं, कितने अल्फाबेट होते हैं। ओके, जीएसटीआई नंबर में दैट इज 15। फिर इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल है कि नहीं। कभी भी पूछते तो ये तीनों क्या है? इक्वल है। आपको याद रखना है सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी क्या है? तीनों इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आता है कि जीएसटी स्टैंड फॉर दैट मीन्स फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपको लिखना है। ओके, ये हो गया। देन आता है कि ये क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा होता है, आपको जीएसटी का वैल्यू दिया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी है तो यूटीजीएसटी पूछ सकता है, या तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी का वैल्यू दिया है ये पूछ सकता है,
अगर जीएसटी दिया तो उसका हाफ कर देंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी मिल जाएगा। सीजीएसटी तो एसजीएसटी दिया है और उसका डबल कर देंगे तो हमको जीएसटी मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपके 1, 2 और एक तीसरा चौथा पांचवा मतलब 5-6 क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से बन सकते हैं। बस अगर आपने जीएसटी में से इतना कर लिया ना तो आपका यहाँ पे 1 मार्क्स आपको बोर्ड में फिक्स हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आता है जीएसटी में, एक क्वेश्चन आपको फिक्स आता है यहाँ से। तो बस आपको इतना ही करना है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 4 है यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी के यहाँ से मैंने 3-4 क्वेश्चन अपने मन से बनाए हैं। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों अब देखते हैं चैप्टर नंबर 5 में से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ डाई इज रोल देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर अपीयरिंग इज लेस देन 2। ओके अच्छा, तो जब एक डाइस को आप रोल करते हैं उसका सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, दिस वन आर सैंपल स्पेस। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फेस हो जाएंगे आपके 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब क्या पूछा, 2 से लेस देन, 2 से कम आने की वैल्यू के चांसेस कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 से कम कितना है आपके पास, सिर्फ 1 नंबर है। क्या है, 1 है। ओके, तो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ एस, ये है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो देखिए, तो नंबर ऑफ ए कितना रहा आपका, 1 है, तो 1, टोटल नंबर ऑफ एस कितने आपके 6, 1/6, 1/6 कौन सा आपका ऑप्शन नंबर, दैट इज डी। दिस इज योर फाइनल आंसर। देख लीजिए किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सैंपल स्पेस निकाल लिया है 1 to 6 तक। ओके, देन नंबर ऑफ एस लिख लिया है। फिर जो फर्स्ट कंडीशन क्या बोला उसमें कि 2 से कम होना चाहिए, 2 से कम क्या है, एक ही है ना, 1 ही है। तो 1, टोटल नंबर कितना 6, तो 6 में से 1 यानी कि 1/6 की जो प्रोबेबिलिटी है कि 2 से जो वैल्यू कम है वो आने के चांसेस है। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे पहले तो या तो यहाँ पे करके इसको फॉर्मूले पूछ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के फॉर्मूले बताओ। ओके, अब आता है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ से आपको 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। यही फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लगाऊंगा, सेम फॉर्मूला। अगर आपने देखा हो तो आप आंसर टिक कर सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एस यानी कि टोटल वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या है, सेम लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ एस। ओके, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1/5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए दिया हुआ 2 अपॉन में नंबर ऑफ एस एज इट इज है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ, इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू नंबर ऑफ एस और यहाँ पे 5 इंटू 2, तो नंबर ऑफ एस का वैल्यू कितना रहा आपका, 5 2 जा 10। तो 10 कहाँ है आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। दिस इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से करना है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि नंबर ऑफ एस का वैल्यू दे देंगे, नंबर ऑफ ए का वैल्यू देंगे, प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, या तो प्रोबेबिलिटी देंगे, नंबर ऑफ एस का वैल्यू देंगे, नंबर ऑफ ए का वैल्यू पूछेंगे। इसको 3 तरीके से पूछ सकते हैं। एक तो यहाँ पे जैसा पूछा है कि ए का वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ ए का वैल्यू दिया है, एस का पूछा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देंगे, नंबर ऑफ एस देंगे, नंबर ऑफ ए का वैल्यू पूछेंगे, या तो नंबर ऑफ ए देंगे और नंबर ऑफ एस देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछेंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस घुमा के कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है कौन सा है, 11 वाला ए, दैट इज 10। अच्छा, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। अब चैप्टर नंबर 6 है दैट इज स्टैटिक्स। बट यहाँ से आपके एमसीक्यू ना के बराबर आने के चांसेस है। यहाँ से एमसीक्यू मोस्ट ऑफ द टाइम आते ही नहीं, कभी कलाल भूले भटके एकाक आ जाएगा। लोअर लिमिट बताओ, अपर लिमिट बताओ, कॉमन डिफरेंस क्या होता है 2 टर्म के बीच में, अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया रहेगा तो वहाँ का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बस। तो जो आज क्वेश्चंस मैंने करा है अप्रोक्सीमेट हर एक चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, हर एक चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चंस आए। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, 11 हो गए। और मैंने हर एक चैप्टर में एक या दो 3 टाइप मैंने एक्स्ट्रा बताया है। तो अगर आप इतना कर लेते हो अच्छे से, जितना कि हमने आज वीडियो में देखा है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक, तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपका जो बोर्ड में 4 मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए का जो 4 मार्क्स है आपके मुट्ठी में आ चुकी है। ये आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। ओके, ये हो गया। इस टाइप के हर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए।
पहले तो इतना जो क्वेश्चन मैंने दिया उसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद इसी के बेस पे 2-3 क्वेश्चन और ढूंढ के प्रैक्टिस कर लीजिए, बस फिर आपको इसके बाद कुछ करना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं यहाँ पे अपना वीडियो स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।